एक औरत अनपढ़ जो अपने आप को बताती है वो भारत देश के अंदर एंट्री कर जाती है। क्या बड़े बड़े आतंकवादी नहीं आ सकते? क्या आने वाले टाइम में कोई बड़ा हादसा नहीं हो सकता? ये देश की सुरक्षा के लिए ये बात है, पहले गौर से समझना। समझने के साथ साथ आप लोगों को लगता है मैं ठीक बोल रहा हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हिंदुस्तान की हर एक एजेंसी थी, हिंदुस्तान की सरकार थी, हिंदुस्तान की सरकार में जितने भी नेता मंत्री बैठे हैं, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सबके कानों तक एक बात पहुंचनी चाहिए। पहले तो आप लोगों को मैं बता देता हूं मुद्दा क्या है। एक तो जो हिंदुस्तान की मीडिया है, हिंदुस्तान की मीडिया एक मशहूर होने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए इतनी नीच, इतनी ओछी हरकतां पागी जिनको और कुछ मुद्दा ही नहीं मिलता। सरकार की गोदी में बैठकर सरकार का खाना, सरकार का पीना, सरकार का गुणगान करना। अब आते काम की बात पे। जो औरत अपने देश, अपने मुल्क, अपने पति की नहीं हो सकती, वो सचिन की कैसे हो जाएगी? सीमा सचिन के प्यार से हमें कोई लेना देना नहीं है, ना हमें कोई दिक्कत आपत्ति है। हमें देश की असुरक्षा की चिंता है। याद है या नहीं है, सरकार को बता देना चाहता हूं, इसका भाई पाकिस्तान आर्मी में है। जो लड़की हमारे यहां आई है, इसका भाई पाकिस्तान आर्मी में है। एक मुख्य बात आप लोग शायद भूल गए होंगे, याद नहीं, याद दिला दूं। पाकिस्तान ने बहुत पहले धमकी दी थी कि आने वाले समय में हर एक डिपार्टमेंट में पाकिस्तान का अधिकारी हिंदुस्तान के अंदर होगा। समझे आप? और जो हमें यह लगता है जो जल्दी सपना भी पूरा करेगा। क्यों करेगा? सीमा नाम की जो औरत है, 4 लड़के ले आई है साथ में, और जिस तरीका से इसका स्वागत किया जा रहा है, जिस तरीका से इसको माला पहनाई जा रही है, आने वाले वक्त में याद रहे ये औरत, इसको हो सकता है सरकार कोई सरकारी नौकरी भी दे दे, हो सकता है इसको कहीं से चुनाव भी लड़वा दे। ये मेरा हिंदुस्तान है, 8 गोड्डे मारे पीले हो लिए, काले हो लिए, मेहनत कर कर, संघर्ष कर कर हमें तो बताते हैं सरकार का विरोधी, सरकार का दुश्मन। और एक औरत जो हमारा दुश्मन देश है पाकिस्तान, पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, और नेपाल से हिंदुस्तान में एंट्री करती है। सबसे बड़ा सवाल देश की हर एक एजेंसी से, इसका मतलब जो आतंकवादी हैं वो भी ऐसे देश के अंदर एंट्री करते होंगे। और उसकी एंट्री करवाने पर पहले तो एक बात को गौर से समझना, वो जो औरत है वो अनपढ़, उसने अपने पति पर आरोप लगाया है उसका पति उससे प्यार नहीं करता, बिना प्यार करे तो उसके 4 बच्चे होंगे। उसके बाद दोनों 5वीं तक पढ़े हैं, सीमा भी इधर भी, सीमा इधर जो है उसको इंग्लिश भी आती है। आप लोगों को पता होगा 5वीं तक कौन सा बच्चा इंग्लिश सीखता? उस उम्र का, आज के बच्चे की बात नहीं करे, जिस उम्र की वाह है। दूसरी बात, वह मुस्लिम है, उसको कलमा याद नहीं, न कोई सूर है याद, न कोई आयात याद। वह नमाज पढ़ती थी रमजान के समय, लेकिन अब भूल गई, उसको कुछ भी याद नहीं है। दूसरी बात, उसका पति प्यार नहीं करता, खर्चा नहीं देता, लेकिन फिर भी 12 लाख की जमीन बेच कर वह इंडिया आएगी। सोचने की बात है, सबसे बड़ी बाई रोड पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से फिर इंडिया में। कुछ लोग बता रहे हैं उसके पास एक नहीं, ज्यादा तो फोन है, 3-3, 4-4 फर्जी पासपोर्ट हैं। एक क्या कोई अनपढ़ औरत, मैं गारंटी देता हूं हिंदुस्तान की औरत को पूरे हिंदुस्तान में घूम कर दिखा दो। अनपढ़ औरत की बात हो रही है, पढ़ी लिखी की नहीं। कोई अनपढ़ औरत जम्मू कश्मीर ले लद्दाख का जाकर दिखा दो। मैं हरियाणा से आता हूं, हरियाणा से मैं अभी जम्मू कश्मीर ले लद्दाख से आया हूं।
मेरे को पता है, हम पढ़े लिखे होते हुए भी क्या क्या मजबूरियां होती, क्या क्या सवाल जवाब होते हैं। अरे एक अनपढ़ औरत है, विदेशी, मतलब हमारे दुश्मन देश से हिंदुस्तान में एंट्री करगी। गजब की बात नहीं लगती आप लोगों को? सबसे बड़ी बात यह, सचिन सीमा दोनों को गिरफ्तार किया जाए। संदिग्ध महिला को तुरंत डिपोर्ट करना चाहिए। आप सभी साथियों को बताता हूं, यह हमारे देश के साथ खिलवाड़ है। खिलवाड़ की बात, एक राजनीतिक आदमी इसको भी मुद्दा बना रहे, उसका स्वागत कर रहे हैं। उसका क्या, उसके बैकग्राउंड के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते या जानना नहीं चाहते, या जानबूझ कर हमें मूर्ख बना रहे हो। पबजी गेम खेल के लोगों के सवाल है, पबजी गेम खेल के क्या सकीना नहीं आ सकती? जब तारा सिंह वहां जाके, तारा सिंह को नलका उकाड़ने की क्या जरूरत थी? जब पबजी गेम खेल के सकीना यहां आ सकती थी इसी की तरह। अब सबसे बड़ी जो बात आती, वो बड़ी चीज यह है, आप सभी साथियों को बता देता हूं, यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य की बात यह है, हिंदुस्तान की जो बेटियां इंसाफ मांग रही थी, उन पर लाठी चार्ज करे, लठ मारे, अनत गणत सवाल जवाब करे गए। और एक औरत जो हमारे यहां आ रही है, मीडिया बार बार उसके इंटरव्यू कर रहा है, सोशल मीडिया उसकी पीठ थपथपा रही है, देश उत्सव मना रहा है। नो डाउट अच्छी बात है भाई, आप अंधे हो रहे हो, आपको हिंदू मुस्लिम करना है। अगर यही औरत यहां किसी अब्दुल के पास आई होती, 100% इस औरत की फांसी होती, उस अब्दुल की फांसी होती। क्यों? देश को सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना आता है। अब जो वह हैदर है, उसको यहां लाके जो सीमा बना दिया। एक बात आप लोगों ने कभी सोची है? एक बार सोच के देखना, वो फराटेदार इंग्लिश बोल रहा है, कंप्यूटर चलाने की भी नॉलेज है, 5 पासपोर्ट है भाई, माफी चाहूंगा 3 नहीं, 3 मोबाइल फोन, सिम कार्ड, और भाई दुबई से नेपाल, नेपाल से हिंदुस्तान आना, माम बॉर्डर देखने जा, हमारी पिंडी कापा, कदे हमारे पे को गलती हो जाए, जानबूझ का हम अंदर ना करते। अरे एक औरत इतनी बहादुर, इतनी नीडर, वो बाहर से यहां आगी। इंटरव्यू में जो यहाँ का सचिन, उसका फेस देखा आप लोगों ने? वो कहीं से भी आप लोगों को थोड़ा बहुत भी नॉलेज वाला बंदा लगता है? एक अनपढ़ लड़का इतनी दूर कैसे बातें कर लेगा, कैसे प्यार कर लेगा? ये सवाल सोशल मीडिया के माध्यम से ही सरकार से पूछे जा सकते हैं। सोशल मीडिया से बड़ी कोई ताकत नहीं। अगर आप भी अपने मुंह पर टेप लगा लोगे तो मैं ये पूछना चाहता हूं, पत्रकार इनके, सरकार इनकी, शासन इनका, प्रशासन इनका, फिर ये सवाल ये जवाब कौन करेगा? एक सोशल मीडिया इकलौती ऐसी चीज है, याद रखो एक चीज को, शर्म और दुर्भाग्य की बात, देश के लिए इतने बड़ी बात, एक औरत अनपढ़ जो अपने आप को बताती है, वो भारत देश के अंदर एंट्री कर जाती है। क्या बड़े बड़े आतंकवादी नहीं आ सकते? क्या आने वाले टाइम में कोई बड़ा हादसा नहीं हो सकता? इसका खुद का भाई पाकिस्तान आर्मी में है, या जो 4 बच्चों को लेकर आई है, 10-15 साल बाद ये जवान हो जाएंगे। एक भी आदमी को अगर सरकार ने नौकरी दे दी या सरकारी नौकरी पे ये शामिल हो गए, क्या ये हमारी सारी डिटेल वहां नहीं पहुंचाएंगे? जो पाकिस्तानी हमारे भाइयों को शहीद करते हैं, जिनके साथ हमारे गुण नहीं मिलते, हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी वहां जाकर वहां के प्रधानमंत्री की माता जी का केक काटता है, और वहां से यहां का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है पाकिस्तान ने अगर आंख दिखाने की कोशिश करी युद्ध होगा। हद की बात। इसका मतलब आप हिंदुस्तान की जो आवाम है, जो जनता है, उसको मूर्ख बना रहे हो। अब रही इस लड़की की बात, इस सीमा की बात, इसकी सफाई देखो कितनी भयंकर, कितनी जबरदस्त है। टपाटप हिंदी और इंग्लिश बोलती, इसके मुंह से एक भी लफ्ज उर्दू का नहीं निकलता। उर्दू का, जिस देश में पैदा हुई, जिसकी मातृभाषा उर्दू है, हम कहीं भी स्पीच दे, कितना हिंदी बोलने की कोशिश कर ले, हमारे मुंह से हर वक्त हरियाणवी निकल के आती है, क्योंकि ये हमारे खून में बसी हुई है, हमारे रग रग में बसी हुई है। इस लड़की को कितने दिन पहले ट्रेंड किया गया होगा, सोचने का बात। आप लोगों ने कभी सोचा? मीडिया दबादब उसके इंटरव्यू ले रही है, सोशल मीडिया पीठ थपथपा रही। यार देश उत्सव मना रहा, नो डाउट। जिस भावुकता से स्वागत किया जा रहा है, जल्दी नागरिकता मिलेगी, बताया ना मैंने, सरकारी नौकरी भी मिल सकती है, क्योंकि एक वर्ग इसलिए खुश है, अब्दुल के पास नहीं, सचिन हिंदू के पास भागकर आई है यह औरत। लेकिन टोटली फेलियर है।
देश के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए, सरकार के लिए, एनआईए के लिए, सेना के लिए, रा के लिए, सीबीआई के लिए, आखिर भारत कोई कैसे आ सकता है? मैं आप सभी साथियों को बता देता हूं, यह करारा जवाब और करारा थप्पड़ है हिंदुस्तान की हर एक जांच एजेंसी के मुंह पे। उससे भी बड़ा थू करता हूं मैं इस सरकार पे, जो मतलब इतनी गिर चुकी है, जो सरे आम मुसलमानों से नफरत करती है, जो हर जगह हिंदू मुसलमान करवाने की कोशिश करती है। वो एक मुस्लिम विदेशी दुश्मन की लड़की को हमारे देश में कैसे रख सकती है, कैसे फना दे सकती है? इससे बड़ी गंदी राजनीति क्या होगी? आप हिंदुस्तान के मुसलमानों से तो नफरत करते हो, हिंदुस्तान के मुसलमानों को गालियां देते हो, हिंदू मुसलमान करा के लोगों को आपस में दंगे करा के लड़ाते हो, और एक पाकिस्तान लड़की को फना दे रहे हो, उसका स्वागत कर रहे हो। उससे भी बड़े अंधे ये आवाम, ये जनता है जो चुपचाप इस बात को सह रही है। आगे आने वाले समय में हिंदुस्तान के लिए यही लड़की बहुत बड़ी दुश्मन साबित हो सकती है, और फिर उस टाइम मांगते रहना माफी, उस टाइम करते रहना माफ। जो सवाल जवाब नहीं कर सकती, हर एक साथी सरकार से सवाल जवाब करे, एक पोस्ट डाले सीमा सचिन के बारे में, जो आप लोगों की आत्मा, आप लोगों का दिल कहता, वो लिखकर, अगर सही है सही, गलत है गलत। एक भाई ने लिखा, अशरफ अली ने अरेस्ट शिकारा नेक्स्ट मंत्री इन हरियाणा सरकार। भाई साहब, ये सपने में भी नहीं हो सकता। सच्चाई बोलने वालों की कोई कीमत नहीं होती, हकीकत बताने वालों की कोई कीमत नहीं होती। बुरा जो आदमी साची कहेगा वो आंख मांगली ही मारे, किसे ना अच्छा ना लागता। अच्छा वो लागे चिकनी चुपड़ी बात करे, सुबह से शाम तक कम 2 ट्रक झूठा के लोग में खाली करे, वो अच्छा लगे इन्हें। हिंदुस्तान का बाढ़ के कारण, बरसात के कारण, हिमाचल प्रदेश का, जम्मू का, कश्मीर का, लेह का, लद्दाख का, हरियाणा का, पंजाब का विनाश होने लग रहा है। वो मुद्दा इस गवर्नमेंट को, इस न्यूज पत्रकारों को दिखाई नहीं दे रहा। 1300 रोड समाप्त हो गए, दुनिया भर के पुल फ्लाईओवर टूट गए, नदियां उफान पर हैं, हमारे देश का विनाश होने लग रहा है। वे चीजें नहीं दिखती, इनको दिखाई देता सीमा सचिन का प्यार। हद की बात यार, बेशर्मी की हद है ये। मैं भाई 6,500 के 6,000 आदमियों से एक विनती करता हूं, एक गुजारिश करता हूं, अगर तुम इस वीडियो ना 10-10 ग्रुपा में भी शेयर करो हो तो डायरेक्ट या 65-66 हजार आदमी आती चली जा है। हो सकता है किसी न किसी 10% की भी आंख खुलेगी, वे 10% और लाइव आएंगे या पोस्ट गिरेंगे, इस बात को आगे बढ़ाएंगे। हर हाल में हमारे देश की हमें सुरक्षा चाहिए। जब हमारे देश के ही अंदर हमारे आतंकवादी, हमारे दुश्मन एंट्री कर जाते हैं, हम अपने आप को, अपने बच्चों को सुरक्षित कैसे रख सकेंगे? सोचने की बात है, गौर करने की बात है। हमें नहीं चाहिए ऐसा प्यार व्यार। एक अनपढ़ 5वीं क्लास पास वो सचिन, वो मतलब इसमें कौन सी क्वालिटी थी भाई जो उससे प्यार हो गया? कैमरे के सामने देखो, इस लड़के ने बोलना नहीं आता, चलना नहीं आता, इसके अंदर कोई गुण नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं। ये मानता हूं शरद के पास अगर कोई किसी लड़की को फंसा सकता है, कम से कम वो चालू टाइप का तो हो, उसके अंदर कोई हुनर, कोई क्वालिटी तो हो। क्वालिटी मायने रखती है। जो अपने पति को छोड़ देती है, 4 बच्चों को साथ लेके आती है, तो इसका मतलब मां और बच्चों के बीच में प्यार है, तो वो औरत किसी दूसरे इंसान से प्यार नहीं कर सकती। ये साजिश है तो है, वरना वो अपने 4 बच्चों को, जिसके वे बच्चे हैं, उसके पास छोड़कर यहां आती। तू भी मेरे तक प्यार नहीं करता, तेरे बालक भी नहीं चाहते, राखिन ने भी उनको ठुकरा के यहां आती। वो बच्चों को गोद में साथ लेके आई है और फिर भी हिंदुस्तान में एंट्री कर रही थी। बहुत बड़ी, बहुत हाई लेवल की साजिश है। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस चीज पे कार्रवाई की जाए। हम कार्रवाई चाहते हैं, उस औरत को वापस डिपॉजिट किया जाए, और डिपॉजिट भी जब किया जाए उसके अंदर की सारी बातें निकाली जाएं। वो क्या लेने आई थी, किस चीज की, उसको इंक्वायरी चाहिए थी बाद में, ताकि बाद में पता चले एक औरत हिंदुस्तान में खलबली मचाएगी और हिंदुस्तान उसका प्रचार कर रहा, पत्रकारों को बुलाकर माला पहनाकर स्वागत करके। यानी कि हम लोग तो विपक्षी, विरोधी, आप लोगों के दुश्मन। अगर हम कुछ बोलते थे, हमें यह शिक्षा दी जाती थी पाकिस्तान चले जाओ, अब पाकिस्तानी हिंदुस्तान में आ रहे, उनका स्वागत मालाओं के साथ।
फिर लड़ाई किस बात की रहेगी? भूल गए? पाकिस्तान बार बार हमारे फौजियों को खाता है, बार बार हमारे पर हमला करता है, बार बार हमारे पर कमिटमेंट करता है, और आप उन्हीं को अपने देश के अंदर फना दे रहे हो। और एक पाकिस्तानी औरत हिंदुस्तान में आती है तो हिंदुस्तान की सरकार उसका स्वागत करती है। वो दिन दूर नहीं, ऐसी ही औरत देख लेना आने वाले टाइम में कितने एमएलए में एमपी बनी पाओगी, और वह उड़े मोदी जी की काख तले बैठेगी कुर्सी घाल के, और वह पाकिस्तानी औरत हमारे फैसले लेगी। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? सोच के देखो। मतलब दुश्मन का स्वागत, जो फूटी आंख हमें नहीं स्वागता, उसको हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान के पत्रकार हीरो बनाने पे लगे हुए हैं। फिर किस चीज के लिए सुरक्षाएं बढ़ा रखी हैं भाई? ये बोटरा पगे तार वार उखाड़ दो, आन दो सब न सरेआम, आन दो और जान दो, फिर किस चीज के ड्रामे रह गई है?